कौन बनेगा वजीर आजम? जोड़ तोड़ सियासी राबिते और मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उमरा जाने का इम्कान है। जराए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जैसा हकदार भी मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। जराए के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों से राबते के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राबते करने का टास्क दे दिया। नून लीग क़यादत के सियासी जमातों के साथ राबिते जारी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुस्लिम लीग नून के सदर ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान जल्द लाहौर में मुलाकात करेंगे। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली में हमारी अक्सरियत है। हमारा जीता हुआ उम्मीदवार अगर दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ नहीं करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठे हैं। हुकूमत बनाना पीटीआई का हक बनता है। वजीर आजम हमारा होगा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। आवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। इलेक्शन कमिश्नर आवाम को शफाफ इलेक्शन देने में नाकाम हो चुके। अदालती हुक्म के बावजूद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद रखा गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का वादा बिल्कुल पूरा नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिली भगत से नताइज बदलने का शुबा। हारने वाले 8 उम्मीदवार हाईकोर्ट में जा पहुंचे। लाहौर में कौमी असम्बली के साथ पंजाब असम्बली का एक नतीजा चैलेंज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अता तारर, अब्दुल अलीम खान, ओन चौधरी, सैफुल मलूक खोखर और खालिद खोखर की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक इलेक्शन के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 12 फरवरी को होगी। नई सरकार बनाने में आज़ाद उम्मीदवारों का अहम किरदार। जो पार्टी भी अगली हुकूमत बनाना चाहेगी उसको आज़ाद अरकान की बड़ी तादाद को साथ मिलाना पड़ेगा। आज़ाद उम्मीदवारों को असम्बली का हलफ उठाने के बाद 3 रोज के अंदर किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। जिस जमात में ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे उसके पास हुकूमत बनाने का इख्तियार होगा। मुस्लिम लीग नून को 30 से जायद खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जकिया शाहनवाज, हिना परवेज भट्ट, तहमीना दौलताना, मरीम औरंगजेब, अजमा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MPA होंगी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, मरीम औरंगजेब, शिजा ख्वाजा, रोमीना खुर्शीद आलम का मखसूस नशिस्तों पर MNA होने का इम्कान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन सबसे मजबूत। 296 नशिस्तों में से 295 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ चुके। मुस्लिम लीग नून की 134 सीटों के साथ बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार 131 सीटें ले गए। पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार पंजाब असम्बली में कदम जमाने में कामयाब हुए। 12 सीटें दीगर जमातों के उम्मीदवारों के नाम। मुस्लिम लीग काफ को 8 नशिस्तें मिल सकीं। TLP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद, सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग को सबकत हासिल। आज़ाद उम्मीदवारों की सेंचुरी। 73 सीटों पर नून लीग कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 52 नशिस्तों पर मैदान मारा। MQM पाकिस्तान की 17 हल्कों में जीत। काफ लीग 3, JUI 2 हल्कों में कामयाब। दीगर जमातों ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुबारकबाद। बोले, पाकिस्तानी अवाम को अपने हक के राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने पर इदारे तारीफ के मुस्तहिक हैं। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है।
इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हुआ। मुल्क में वोटर टर्नआउट 48% रहा। 8 फरवरी को 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां खवातीन ने 10% से कम वोट डाला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, जबकि PTI का वोट बैंक बरकरार रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। मरियम नवाज पहली बार लाहौर से 2 सीटें लेने में कामयाब। रहनुमा नून लीग ने कौमी और पंजाब असम्बली की सीट पर कामयाबी समेटी। NA 119 में मरियम नवाज ने PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को हराकर मैदान मारा। PP 159 में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कामयाबी समेटी। नून लीग के शेर अपने ही घर में ढेर। NA 122 में सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दे दी। NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर ने नून लीग के मियां मोहम्मद नुमान को हरा दिया। NA 121 में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने रुहेल अस्कर को शिकस्त दी। नून लीग के राना मशहूद, मियां नसीर और मेहर इश्तियाक भी हार गए। PP 164 में शहबाज शरीफ, PP 147 से हमजा शहबाज जीते। PP 174 से बिलाल यासीन, PP 167 से नून लीग के इरफान शफीक होकर कामयाब हुए। PP 165 से आज़ाद उम्मीदवार अहमद रशीद ने नून लीग के शहजाद नज़ीर को हरा दिया। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल चौकत भट्ट 38,232 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मियां महमूदुर रशीद 62,805 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर में कौमी असम्बली की सीटों पर नून लीग को बरतरी। NA 123 से शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब। NA 119 से मरियम नवाज 83,855 वोटों से फातिह करार। NA 118 से हमजा शहबाज ने आलिया हमजा को 1,05,960 वोटों से हरा दिया। NA 120 से सरदार अयाज सादिक 68,153 वोटों से कामयाब। NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 126 से सैफुल मलूक खोखर जीत गए। NA 125 से मुस्लिम लीग नून के अफजल खोखर 65,102 वोट लेकर फातिह करार। नून लीग के अता ताड़र ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी। NA 130 से नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। नवाज शरीफ 1,71,024 वोटों से कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल कर सकीं। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की 1, पंजाब असम्बली की 2 सीटों पर कामयाब। मरियम नवाज लाहौर से कौमी और पंजाब असम्बली की सीट पर कामयाब हुई। हमजा शहबाज 1 कौमी असम्बली 1 पंजाब असम्बली की सीट जीत गए। लाहौर से जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात इलेक्शन लड़ चुकी हैं। 1970 से अब तक 7 वज़ीराए आज़म सूबाई दारुल हुकूमत से इलेक्शन लड़ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल यहाँ से लड़ चुके। मशहूर कंपेयर और नीलाम घर के मेज़बान तारिक अजीज़ और अदाकार मोहम्मद कवी खान भी शामिल। सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। PTI वकील शेराज अहमद रांझा अदालत पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जमानत दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। आम इंतखाबात के बाद लाहौर की मरकजी शाहराहों पर क्लीन अप ऑपरेशन। मरकजी शाहराहों पर लगे बैनर्स और स्टीमर्स उतारने का सिलसिला शुरू। PHA ने मरकजी शाहराहों से अब तक 27,000 स्टीमर्स उतार लिए गए। मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग मेन बॉलीवर्ड और लिबर्टी से इंतखाबी बैनर्स उतार लिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने 56 सिविल जजेस को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। तरक्की पाने वालों में सिविल जज अहमद हयात, मोहम्मद शकील अशरफ, मिस सरवत बतौल और दीगर शामिल। सिविल जज हामिद अली, तनवीर हुसैन, अशफाक अहमद, मिस किरण की भी तरक्की। लाहौर हाईकोर्ट ने सिविल जजेस की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना रेस कोर्स का दौरा। थाना रेस कोर्स की अपग्रेड इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मीटिंग रूम और दीगर कमरों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन के मयार को सराहा। महंगाई का बुलंद ग्राफ नीचे ना सका। फल और सब्जियां निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 260, टमाटर 130, लहसुन 700, अदरक 650 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 230, करेले 500, गोभी 140, गाजर 70 रुपए किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अवल 200, दर्जा दो में 140 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मार्केट में किन्नू 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। टेनिस स्टार एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। एहसामुल हक 8 वोट लेकर टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। मद्दे मुकाबले असगर नवाज 7 वोट ले सके। कर्नल रिटायर्ड जियाद सेक्रेटरी जनरल, आरिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब।